तो कितना दिन से छात्रवृत्ति नहीं मिला है? कम से कम 2-3 साल से। कितना दिक्कत हो रहा है नहीं मिला तो? बहुत दिक्कत हो रहा है, कहे कि हम लोग को मतलब घर में भी सब कोई का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि किसी को धान बेचकर अपना पढ़ाई आगे करना पड़ रहा है। अच्छा। और इत्यादि दिक्कत हो रहा है। कितना दूर से आते हैं आप? गांव कोचा साइड है, बहुत दूर है, कम से कम यहाँ से 80-70 किलोमीटर है। झारखंड में छात्रों को अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिसे लेकर कई छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों में इससे लेकर जो है काफ़ी नाराज़गी और चिंता भी है। तो अब जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का आंदोलन शुरू हो गया है। छात्र अपने हक और अधिकार के लिए जो है अब आंदोलन के रास्ते पर उतर चुके हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में बिरसा कॉलेज की छात्राएं हैं और इधर जो है छात्र हैं। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ से ये लोग जो है अभी रैली निकालेंगे छात्रवृत्ति की मांग को लेकर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। हम कुछ विद्यार्थियों से जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर जो है इन लोगों को आज रैली निकालना पड़ा है, कितने मजबूर हो गए छात्रवृत्ति नहीं मिलने से, कितना पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। क्या नाम है आपका? जी सर, सबसे पहले तो आपके चैनल से मेरा से धन्यवाद। मेरा नाम शुक्रिया मेम्बर में और मैं ABB का कार्यकर्ता हूँ। हम लोग को करीब विगत 2 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण मजबूरी में हम लोग को ये आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण परिचय प्रमाण भरने एवं स्कूल कॉलेज फीस देने के लिए भी मजबूर है। तो हम लोग यही तमाम मुद्दों को लेकर आज बिरसा कॉलेज से ABB की ओर से एक शांतिपूर्वक आंदोलन करने का निर्णय लिए गए हैं। तो ये जो है विद्यार्थी हैं, इन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से किस तरह से इन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। हम कुछ छात्राओं से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है रांजली हेम्ब्रो। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन निकाल रहे हैं छात्रवृत्ति ना मिलने का। अभी 2 साल से किन्हीं छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिले, जिसके कारण फीस भरने तथा फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। और बहुत से बच्चे यहाँ ज़्यादातर बिरसा कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। इसी वजह से वो लोग फीस भी नहीं भर पा रहे हैं और इसकी वजह से कॉलेज उनको छोड़ना पड़ रहा है। तो यही सरकार से गुहार है कि आप छात्रवृत्ति दे, हमें मदद करें। तो क्या लग रहा है, ऐसा मानना है कि अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो पढ़ाई प्रभावित हो जाएगा? ऑफकोर्स होगा, क्या कि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादातर यहाँ आते हैं बिरसा कॉलेज में, तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो फीस कहाँ से भरेंगे। कितने दिनों से नहीं मिला? कम से कम 2 सालों से बहुत से छात्राओं को नहीं मिले हैं। तो 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो क्या लग रहा है इसे अब तक जो 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो किसी का कोई ऐसा विद्यार्थी है, छात्र हो चाहे छात्रा हो, जो पढ़ाई जिसका छूट गया है? तो ऐसा बहुत से छात्रों का छूट गया है लगभग। हाँ, तो ये देखिए स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण जो है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, आंकड़ा तो अभी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राओं की पढ़ाई छूट रही है, छूट चुका है। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार को चाहिए कि छात्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में जो है छात्रवृत्ति को रिलीज करना चाहिए, ताकि जो गरीब वर्ग से आते हैं छात्र, उन्हें मदद मिल सके और वो फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए। यहाँ जो है अब छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के चलते ये लोग आंदोलन के रास्ते पर उतर गए हैं। आखिर देख रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सभी लोग जो है आज यहाँ से रैली निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हमने यहाँ पहुँचकर देखा कि काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएँ एकत्रित हैं और अपने अधिकार को लेकर जो है ये लोग अब सरकार को जगाने के लिए रैली का मार्ग अपनाए हुए हैं। क्या नाम है? चांदवानी बोदरा। मतलब हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोग रैली लगा रहे हैं। अच्छा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं? जी हाँ। तो कितना दिन से छात्रवृत्ति नहीं मिला है? कम से कम 2-3 साल से। कितना दिक्कत हो रहा है नहीं मिला तो? बहुत दिक्कत हो रहा है, कहे कि हम लोग को मतलब घर में भी सब कोई का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि किसी को धान बेचकर अपना पढ़ाई आगे करना पड़ रहा है। अच्छा। और इत्यादि दिक्कत हो रहा है। कितना दूर से आते हैं? गांव कोचा साइड है, बहुत दूर है, कम से कम यहाँ से 80-70 किलोमीटर है। देखिए ये खूंटी जिले के ग्रामीण दूरस्थ इलाके से जो है ये छात्रा है। इनका कहना है कि कभी कभी तो धान बेचकर भी इन लोगों को पढ़ाई में जो जहाँ कुछ लगता है, लागत लगता है, वो पूरा करना पड़ता है। तो अभी हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश टूटी जी हैं, क्योंकि इनके ही नेतृत्व में जो है यहाँ छात्रों द्वारा जो है रैली निकाली जा रही है। तो क्यों आज जो है आप लोगों को रैली निकालना पड़ रहा है? सबसे पहले बता दें, जब
हम लोग देख रहे थे कि आए दिन जो है हमारे झारखंड के विभिन्न जिलों में छात्रों द्वारा एक व्यापक रूप से आंदोलन किया जा रहा है। यह छात्रों का दर्द है, दुख है, तकलीफ है, और वह दुख और तकलीफ इसलिए है कि हमारे विद्यार्थियों को, जो हमारे विद्यार्थी है इस झारखंड के, जिन्हें विगत 2 वर्षों से जो है छात्रवृत्ति मिला नहीं है, और यह छात्रवृत्ति नहीं मिलने का बहुत बड़ा कारण है हमारे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर रखना। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े। जब वो पढ़ेंगे तो संज्ञान में आएगा कि छात्र उनका बुद्धि जो है क्षमता खुलने लगेगा। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं एक संख्या के साथ रोड में निकल करके, कि सरकार के द्वारा जो भी छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है उसे जल्द से जल्द हम लोगों को देने का काम करें। अन्यथा जो है सरकार व्यापक रूप से पूरे झारखंड में एक साथ निकलेगी और इस आंदोलन को बहुत बड़ा एक नेशनल न्यूज़ के रूप में दर्शाया जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी का जब कभी हक और अधिकार की बात होती है या राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि आपको हमारे विद्यार्थियों की रक्षा के लिए चुना जब गया है तो आपको इसमें खरा उतरना होगा, और आप इस विषय पे खरा नहीं उतर रहे हैं। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने से क्या लग रहा है, विद्यार्थियों की पढ़ाई भी कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, छूट रहा है? बहुत सारे हमारे संज्ञान में यह संदेश आया है, यह सूचना आया है कि हमारे जो विद्यार्थी, हमारा जो खूंटी जिला का बिरसा कॉलेज एकमात्र कॉलेज है, इस कॉलेज में वैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय रहता है, और उनको जब अभी बात करें कि परीक्षा फॉर्म भरना है, लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है जिस वजह से वो परीक्षा फॉर्म भर सके। तो विद्यार्थी लाचार है, बेवश है पढ़ाई को छोड़ने के लिए, कॉलेज उनका ड्रॉप आउट होने के लिए। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे चुने गए सरकार हमारे साथ, हम विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस छात्रवृत्ति योजना को देने का कष्ट करें। अभी हम लोगों को संज्ञान में ये भी आया है कि कल्याण विभाग से पाकुड़ में लगभग 12 करोड़ का घोटाला आया है। तो 12 करोड़ का घोटाला कल्याण विभाग से आया है, वो हम लोगों को दिख रहा है, सरकार को अपनी नाकामियता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब सरकार 12 करोड़ लेकर क्या वो सुअर वगैरह खरीद रहे हैं पालन करने के लिए, और यहाँ जो विद्यार्थी हम लोगों का पढ़ाई करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं किसी तरह पढ़ लिख करके बड़ा अधिकारी बने, लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं दे करके उनका पढ़ाई बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या आगे क्या रणनीति है? आगे हम लोग व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे यदि हमारी आवाज़ों को सुनाई या अनदेखी कराई जाती है, तो इस आंदोलन को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाएंगे। तो बिल्कुल ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश टूटी जी हैं। हम इनसे बातचीत कर जानकारी लेने का कोशिश की तो इन्होंने बताया कि जल्द से जल्द अगर छात्रों के हित में छात्रवृत्ति रिलीज नहीं की जाती है तब फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस आंदोलन को देखा जा सकता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़। हम अपना अधिकार मानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मानते नहीं किसी से भीख मांगते। छात्रवृत्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। छात्रवृत्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। छात्रवृत्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ।